इसलिए कृष्ण भगवान ने यह कहा कि जनकादय शब्द से कहा, जनक आदि अनेक राजा महाराजा महान पुरुषों ने भी निष्काम भाव से कर्म करते करते इस भारत भूमि में अपना स्थान बनाया। अर्जुन तुम भी कर्म योगी बनो और निष्काम कर्म योगी बनो। राजा जनक ऐसे राजा थे, वैभव के बीच भी ऐसे रहते थे, न मोह न आसक्ति, अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से पूरा करते। सुखदेव मुनि ज्ञान लेने के लिए राजा जनक के पास गए थे, जिसके पिता दुनिया में सुखदेव मुनि के पिता इतने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने ऋषि ने अपने ऋषि पुत्र को कहा कि जनक से शिक्षा लेना जाकर, क्योंकि उनके पास जिंदगी का अनुभव है। तो कृष्ण भगवान ने जनक का उदाहरण दिया कि जैसे राजा जनक रहे, निष्काम भाव से राज सत्ता पर बैठे रहे, लेकिन मोह नहीं रहा, कर्म अपना कर्तव्य अपना बहुत अच्छे से निभाया, और वो राजगद्दी पर बैठकर भी परम ज्ञानी थे। ऐसे अर्जुन कर्म योगी जरूर बनो, लेकिन भक्त बड़े कर्म योगी के साथ साथ महान निष्ठावान निष्काम कर्म करने वाला साधक बनकर जियोगे, ये जीवन का सबसे बड़ा उत्कर्ष है। बस इसी को समझने की बात है कि जब हम दुनिया में कर्म करते करते मुझे इसका क्या फायदा, मैं दूसरे के लिए क्यों करूं, मुझे तो जो कुछ करना है अपने लिए करना है, तो जहां आदमी केवल अपने लिए सोचने लग जाता है तो समझ लीजिए वहां पर उसका कर्म भक्ति नहीं बनता। जब आप कोई ऐसी चीज करते हैं जो सबके लिए हो, तो फिर आपका कर्म भक्ति बन जाता है और वो आपको तारने वाला बन जाता है। तो कुछ कर्म अपने लिए और कुछ कर्म समाज के लिए, तो कुछ थोड़ा समय तो निकाला करो ना, ऐसा समय तो निकाला करिए जो आप सेवा में लगाएं, श्रम दान करें, अन्न दान करें, धन दान करें, वस्त्र दान करें, भूमि दान करें, और नहीं तो मंगल कामना ही करें, सबका भला हो। इसलिए हमारी परंपरा में तो ये अद्भुत चीज है कि जब हम लोग अपने पूजा पाठ आदि सब चीजें कर लेते हैं ना, तो आखिर में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ये बोलते हैं कि सबका भगवान भला करना, सबको निरोग करना, सब खुशियां देखें, कहीं पर भी कोई भी दुनिया में रोता हुआ नजर न आए, परमात्मा सबका भला करना। इतनी बड़ी मंगल कामना करने का मतलब है कि अगर हाथ से कुछ नहीं कर सकते, कम से कम मन से तो किसी का भला सोचिए, मन से भी बुरा ना सोचो। और व्यास ऋषि वो तो कितनी बड़ी बात कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना देखिए कितनी अद्भुत। न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। भगवान मैं तुमसे कुछ मांगने चला हूं। किस अवस्था में? मैंने जो तप किया, जो जप किया, जो साधना की, जो भी कुछ किया, जिस अवस्था तक पहुंचा हूं, आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगने लगा। तो क्या मांगता हूं? न त्वहं कामये राज्यम, राज्य नहीं मांगता हूं, न स्वर्गम न पुनर्भव, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। बस एक ही कामना है, मुझे ऐसा कोई गुण, ऐसी कोई शक्ति दो भगवान कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं, जो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनकी पीड़ा को मैं हर लूं और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दे दूं। बस ऐसा कोई गुण मुझे दे। सुश्रुत महाराज ने भी यही कार्य किया था ना, दुनिया की पीड़ा हरने का। और वाग्भट महान आयुर्वेद के ज्ञाता हुए, जिन्होंने गायत्री पर 12 साल तक तप जप अनुष्ठान करते हुए
वक्त बिताया अपना, और जब सिद्धि नहीं मिली तो निराश हो गए। निराश होने के बाद उन्होंने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, 12 साल तक कुछ नहीं हुआ, तो आप बताओ कि मैं और क्या करूं। तो किसी ने कह दिया, तंत्र मंत्र वाली साधना करो। वो कहां होती है? बोले शमशान घाट में, वहां बैठकर साधना करो तो तुम्हें कुछ फल मिले। तब वो सोचने लगे, शमशान घाट भी अगर कोई ढूंढा जाए तो जो महाशमशान घाट है उसमें जाएं। तो वो कौन सी जगह थी? उनको लगा कि मणिकर्णिका घाट बनारस में, वहां चला जाऊं। तो वो रहते थे वाघभट मथुरा वृंदावन में, वहां छोड़कर भागे बनारस। और मणिकर्णिका घाट में जहां बहुत सारे शव जलाए जाते थे, वहां बैठ करके तंत्र मंत्र वाली साधना शुरू की। साधना करते करते 1.5 साल में ही होने लगा जैसे कुछ मिल गया। चारों तरफ से आवाजें गूंजने लग गई। आवाजें चारों तरफ से आने लग गई तो उन्होंने देखा कि कोई काली छाया चमकती है ऊपर तक और आवाज आती है चारों तरफ। तो वो बोले कि जो बोल रहा है वो मेरे सामने आए। तो पीछे से ही आवाज आती थी, साधक तुम्हारी भक्ति सिद्ध हो गई, अब जो तुम मांगना चाहते हो, पाना चाहते हो, तुम्हें दिया जाता है, तुम बोलो तुम्हें मिलेगा। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जो मांगूंगा तुम दोगे, लेकिन जो देने वाला है वो आगे तो आए, मैं कृतज्ञता प्रकट तो कर सकूं, प्रणाम तो कर सकूं। क्योंकि लेने से पहले आदमी को धन्यवाद और सिर झुकाकर नमन करना तो जरूर करना चाहिए। मैं तभी तो लूंगा आपसे, नहीं तो मैं तो कर्जदार हो जाऊंगा। और कोई भी आदमी किसी से लेता है, कभी ना कभी चुकाना तो पड़ता ही है। इस जन्म में नहीं चुकाएगा तो आगे जाके चुकाएगा, उसके संतान तक को चुकाना पड़ जाता है। सामने आओ। काली छाया ने कहा, भाई हम तुम्हारे सामने तो नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? बोले तुमने 12 साल तक गायत्री साधना करने के बाद इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली है, तुम्हारे अंदर इतना तेज पैदा हो गया है कि हम आसुरी शक्ति हैं, तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। सामने आएंगे तो जल मरेंगे हम लोग। इसने कहा, मेरे पास इतनी बड़ी ताकत आ गई और मुझे पता नहीं, मुझे सिद्धि क्यों नहीं मिली? तो शक्ति ने कहा, तुम्हें सिद्धि नहीं मिली क्योंकि तुम धीरज खो बैठे। लेकिन मैंने जो इतने समय तक लगातार साधना की, उससे कुछ तो हुआ होगा। उस काली छाया ने कहा, हाँ हुआ है। अगर जानना चाहते हो क्या हुआ तो आंखें बंद करो और देखो। तो वाघभट ने आंखें बंद की। आंखें बंद करके जैसे बैठे तो उनके सामने 7 पहाड़ दिखाई दिए। 5 पहाड़ों में आग लगी हुई थी, बस 2 सुरक्षित थे। तो ये आंखें बंद किए कि ये बोल रहे हैं, ये 7 पहाड़ देख रहा हूं मैं जलते हुए, ये क्या है? बोले तुम्हारे पाप के पहाड़ हैं 7 पहाड़, जिनमें 5 तो तुमने 12 साल की तपस्या करके जला दिए। अगर तुम और लगे रहते तो 2 पहाड़ और बाकी थे, उसके बाद तुम्हें सिद्धि मिलती और तुम जैसा तेजस्वी फिर कोई दूसरा ना होता। पर तुम धीरज खो बैठे। तुम जानते नहीं, आदमी की भक्ति, चाहे वो कर्म भक्ति हो, चाहे ज्ञान भक्ति हो या प्रेम भक्ति हो, वो उसका कल्याण कितना करती है व्यक्ति को पता नहीं। ये थोड़ा थोड़ा नियम रोज निभाया जाए, ये बड़ा चमत्कार करता है। तुम्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, तुम धीरज खो बैठे हो। अब जो मांगना चाहते मांगो। तो वाघभट महाराज ने कहा, आप तुमसे क्यों मांगे? तुम्हारे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि हमारा सामना कर सको। अब तो उसी से मांगेंगे जिसका तेज हमारे अंदर आया हुआ है। और वो भाग खड़े हुए वहां से और गए वृंदावन में, और वहां बैठ के 2 साल तपस्या की। 2 साल के बाद उन्हें चारों तरफ से आवाजें आने लग गई। और आवाज क्या आ रही थी कि तुम्हारी मनोकामना पूरी की जाती है और तुम्हें एक सिद्धि दी जाएगी। तुम पहले सोचो तुम पाना क्या चाहते हो। तो इन्होंने कहा
मेरा होना इस धरती पर, मेरी पहचान कोई हो ना हो, लेकिन मेरे आने से इस धरती को लाभ जरूर हो, तो मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दो। तो आशीर्वाद मिल गया कि जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उन सबका ज्ञान तुम्हें दिया जाता है और तुम इसके द्वारा इस धरती का संताप हरोगे। तो उसके बाद वो उठ के चले और उन्होंने सोचा, विद्या तो मिल गई, जड़ी बूटियों का ज्ञान हो गया। जंगल में जा रहे थे और जाते जाते उन्होंने एक एक बीज, एक एक पौधा, एक एक फल, एक एक जड़ी बूटी, सब के बारे में जानकारी ली। और जैसे सब बोल रहे हो, हम ये काम आते हैं, हम ये काम आते हैं, हम ये काम आते हैं। सबने कहा हम इंसान का दर्द, जीव मात्र का दर्द छीन सकते हैं, हम लोगों को हंसा सकते हैं, हम मुस्कान दे सकते हैं। तो इनको लगा कि मेरा इस धरती पर होना सार्थक हो गया। लेकिन उसके बाद ही आंखें बंद करके बैठे तो समझ में आया कि सब ये कह रहे हैं कि तुम जाओगे एक एक के पास, दुख दर्द के मारों के पास। अच्छा ये हो, लोगों को ऐसी विद्या दो कि उनको घर परिवार में ही उनकी सेहत, जहां भोजनालय में बनती बिगड़ती है, वहीं सुधरने का रास्ता आ जाए। तब बागभट्ट ने एक बड़ा कमाल का काम किया, बड़ा रहस्यात्मक काम किया। आपके अचार, मुरब्बे, चटनी, आपका तड़का लगाना, छौंक लगाना भोजन में, कौन कौन से मसाले से लगाना है, आपकी दालचीनी, आपका जीरा, आपका धनिया, आपके सारे गरम मसाले, इनका कैसे, सौंफ का प्रयोग कैसे करना, काली जीरे का प्रयोग कैसे करना, ये सब विद्या उन्होंने लोगों को दी। और हिंदुस्तान के घर घर में, रसोई घर के अंदर जो मसाले हैं, ये वाघभट्ट की देन है। ये हल्दी उसकी देन है, ये नमक उसकी देन है, जिसके कारण आदमी अपने घर में जो भोजन बनाता है, पूरी दुनिया में भारत के मसाले फेमस हैं। आप जो अपने घर में भोजन बनाते हैं, ये जो इतने मसाले प्रयोग करते हैं, आपकी सेहत ठीक बनी रहती है। ये जो एंटीबायोटिक आपकी हल्दी काम कर रही है, ये जो आपका धनिया आपके जीभ पर छाले पड़ जाए या फिर आपकी जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए, आपका इम्यूनिटी, जो भी कुछ आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने का जो कुछ भी रास्ता हो सकता है, जितनी सारी चीजें उन्होंने दी, आपके किचन में सारी भर दी। और उस ऋषि ने कहा, अब मैं ऐसे ग्रंथ दूंगा दुनिया को, जिसको पढ़ने के बाद आने वाले समय भी लोगों का भला होगा। तो वाघभट्ट ने उसके बाद अपने ग्रंथ दिए और उन ग्रंथों को पढ़ करके ही आयुर्वेद के डॉक्टर बनते हैं। उस व्यक्ति का दुनिया में आना सार्थक हो गया। उसने अपनी भक्ति करके भगवान से, मेरी पीढ़ियां पल जाएं, मुझे धन वैभव मिल जाए, मेरा राज सत्ता मुझे प्राप्त हो जाए, ये नहीं मांगा, बल्कि ये कहा मेरे जरिए से सारी दुनिया का भला हो सके, भगवान मुझे ये कुछ दे। बस ये कृष्ण भगवान समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे होने से पता लगना चाहिए कोई आया था और ऐसा कुछ दे गया। जब तक धरती रहेगी गुणगान गाया जाता रहेगा। तो अगर आप मांगोगे ना भगवान से, बड़ी सेवा का मौका दे भगवान, बड़ा यज्ञ कराने का मौका दे भगवान, मेरे होने का अर्थ हो इस दुनिया में, मैं आया हूं तो मैं कुछ करके जाऊं, मुझे इतनी शक्ति दे, तो भगवान आपको मौका देंगे और आपसे कुछ ना कुछ बड़ा जरूर कराएंगे। तो इसलिए याद रखिए, आपका आना सार्थक हो जाए। आपको बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं।